अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग का दायरा जो है वो बढ़ चुका है और ये जंग जो है खासतौर पर लाल सागर के पास देखने को मिल रही है, जहां यमन भी इस जंग में मानने को तैयार नहीं है कि वो तब तक अपने हमले नहीं रोकने वाला जब तक कि इजराइल की बमबारी गाजा के मजलूम लोगों के ऊपर बंद नहीं हो जाती। यहां यमन कहता है और उधर से किसी ना किसी शिप को उड़ाते हुए यह ऐलान हो जाता है कि हमने इस जहाज को उड़ा दिया है। जहां यूके के जहाज को, यूएस के जहाज को, जर्मनी हो, आप बात करें हांगकांग के जहाज को, नॉर्वे के जहाज को, फ्रांस के जहाज को, हर जगह के देशों के जहाजों को उड़ाने का काम जो है अब खासतौर पर यमन द्वारा किया जा रहा है। और यमन ने यह कदम उठा करके महायुद्ध जो है वो छेड़ दिया है, जहां यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ यूएस द्वारा जो है खासतौर पर अपनी एयर डिफेंस फोर्स को मजबूत किया गया है सऊदी अरब में। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यूएस में सऊदी अरब के जो एयर फोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे मजबूत किया गया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही यूएस नेवी के जो कमांडर हैं, चीफ हैं, उन्होंने सऊदी अरब, ओमान और कई देशों का दौरा किया और उसके बाद जो है यमन के खिलाफ अपने जो जहाज हैं, लड़ाकू जहाज, उसे तैनात कर दिया गया। और जब यह कदम उठाया गया तो इजराइल के भी जहाज को खासतौर पर देखा गया। जो इजरायली लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू जो है वो सागर के बीच में करता हुआ दिखाई दिया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये जो यमन के खिलाफ जो है हलचल तेज हो चुकी है, जहां प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे यमन ने हांगकांग के बेस शिपिंग पर बड़ा हमला किया, जहां हांगकांग के जहाज को उड़ाने का काम किया। और जब हांगकांग के जहाज को यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप द्वारा उड़ाने की तस्वीरें लोगों के सामने रखी और यह ऐलान कर दिया गया कि हां, हमने हांगकांग के जहाज के ऊपर हमला किया और हमने ये उन्हें कहा था कि आप यहां से लौट जाइए। जब 3 बार हमने सवाल पूछा, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो हमने भी बूम करके उनके जहाज को उड़ा दिया। जो चीजों की जानकारी सामने आई और जब हांगकांग के ऊपर हमला हुआ तो हांगकांग ने इजराइल से अपने सारे नाते तोड़ लिए कि भैया, जो यमन कह रहा है पहले वो काम कीजिए, वरना तब तक हम जो है ये जंग जब तक चल रही है, लाल सागर में यमन के हमले नहीं रुक जाते, तब तक हम जो है आपके साथ कोई संपर्क रखने वाले नहीं हैं। जहां हांगकांग के जहाज को निशाना बनाया गया। और कल ही मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी थी कि यूएस यूके के जो जहाज हैं उनके ऊपर 15 ड्रोन बरसाने का काम जो है वो हुतीज द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने रखी कि किस तरीके से लाल सागर के अंदर जो है खलबली मची हुई है और एक युद्ध जो है वो या महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। और जब यह हमला हुआ, हांगकांग के जहाज के ऊपर हमला हुआ, दोस्तों, जहां मैंने आपको कल बताया था कि कैसे 15 ड्रोन से हमला किया गया, वो तस्वीर सामने है कि जर्मनी ने भी अब अपने लड़ाकू युद्धपोत को जो है खासतौर पर तैनात कर दिया है लाल सागर में। हसीन जो है उस लड़ाकू युद्धपोत को तैनात किया गया है, जिसके अंदर जो है काफी भारी मात्रा में F-221 हसीन, जो काफी सारे उसके अंदर मिसाइलें, ड्रोन, ताकि अगर जंग छिड़े तो वो भी यमन के ऊपर हमला करने के लिए तैनात कर दिया गया है। जहां एयर डिफेंस सिस्टम जो है सऊदी और ओमान के अंदर ये तैनात किया गया।
अमेरिका द्वारा, तो वहीं जर्मनी ने भी लाल सागर के पास अपने लड़ाकू युद्धपोत को तैनात कर दिया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और जब जर्मनी के जहाज इजराइल जो है इन दोनों देशों के दम पर अपने लोगों का रेस्क्यू करने पहुंच गया, क्योंकि उससे पहले जो है इजराइल भी कोई कदम उठाने से डर रहा था। यहां यूएस की कंफर्मेशन मिल गई कि वो यमन को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और जर्मनी ने भी जब अपना युद्धपोत वहां तैनात कर दिया है, तो अंसारुल्लाह ग्रुप भी कहां पीछे रहने वाला था, जहां यमन ने यह फैसला ले लिया है कि मिसाइल कंटेनर शिप बाब अल मंदीब जो सागर है उस जगह पर तैनात कर दिया गया है। जंग का दायरा जो है वो साफ तौर पर बढ़ चुका है। मिसाइल से भरा हुआ कंटेनर जो जहाज है वो तैनात किया गया, और आप ये चार्ट देख सकते हैं कि यमन की जो कैपिटल है सना, उस सागर के बीच में, जो खासतौर पर आप देखें कि ये रहा लाल सागर, और उसी के ठीक पास में मिसाइल से भरा कंटेनर तैनात कर दिया गया है अंसारुल्लाह द्वारा। अब सोचिए कि ये जंग के दायरे जो हैं वो यकीनन बढ़ चुके हैं, जहां हर कोई, इससे पहले जर्मनी अपने तैनात कर रहा है, यूएस अपनी ताकत दिखा रहा है कि यमन जो है इससे डर जाएगा, पर यह कदम उठा करके उसने साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी से भी डरने वाला नहीं है, और जब तक ये हमले नहीं रुक जाते तब तक वो अपने हमले नहीं रोकेगा। सीधा मिसाइल कंटेनर तैनात कर दिया गया है यमन द्वारा, जहां इससे पहले फ्रांस की जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े मसूदे को तैयार करती हैं, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए का बिजनेस देती हैं तमाम देशों को, उन कंपनियों ने, जबकि सीएमए सीजीएम ने यह फैसला किया कि जब तक यमन के हमले लाल सागर के अंदर नहीं रुक जाते वो इजराइल से अपने नाते तोड़ेंगे, और कोई जहाज जो है उनकी कंपनी की तरफ से इजराइल नहीं जाने वाला। और अगर यह कदम उठाया जाता है तो इजराइल को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ताकि जहाजों को निशाना ना बनाया जा सके। जंग के दौरान में बड़ी खलबली जो है वो खासतौर पर यमन ने मचा दी है, जो कि अब यह देख करके लगने लगा है कि जंग महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है, जहां लाल सागर में हमास इजराइल की वॉर की आग जो है पूरी तरीके से फैल चुकी है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।